मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय में देख रहे थे किस द्रव्य का क्या क्या उपकार है। सूत्र नंबर 17 से लेकर के 22 नंबर सूत्र तक यह उपकार की बात चली। धर्म अधर्म का, पुद्गल का, जीव का, आकाश का, काल का किस प्रकार से उपकार है। आइए सभी उपकार को एक बार एक स्लाइड में देख लेते हैं और फिर आगे का सूत्र का अपन अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 द्रव्यों के नाम लिखे हुए हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य। उन सब के नीचे लिखा हुआ है, जीव द्रव्य के नीचे लिखा हुआ है परस्पर में एक दूसरे का उपकार, ये जीव द्रव्य का उपकार। पुद्गल द्रव्य के नीचे लिखा हुआ है शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, सुख, दुख, जीवन और मरण, ये सभी पुद्गल के उपकार हैं। धर्म द्रव्य के नीचे लिखा हुआ है गति, ये धर्म द्रव्य का उपकार है। अधर्म द्रव्य के नीचे लिखा हुआ है स्थिति, ठहरने में जो निमित्त बने, वह अधर्म द्रव्य का उपकार है। आकाश द्रव्य के नीचे लिखा हुआ है अवगाहन, जो अवगाहन दे, अवकाश दे, स्थान दे, वो आकाश द्रव्य का उपकार है। काल द्रव्य का उपकार वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये सब क्या है, काल द्रव्य का उपकार है। अब ये तो अपन ने जान लिया कि किस द्रव्य का क्या क्या उपकार है, पर ये महत्वपूर्ण जानना और भी जरूरी है कि ये उपकार किस द्रव्य पर है, किस द्रव्य पर उपकार है। तो अपन देखो नीचे लिखा हुआ है किस द्रव्य पर क्या उपकार है। जीव का जीव पर उपकार है। क्या लिखा है, जीव पर जीव का उपकार है। और पुद्गल का में भी जीव पर उपकार है। जीव द्रव्य का जो लिखा है परस्पर में उपकार करना, तो जीव का जीव पर उपकार हो गया। पुद्गल द्रव्य किस पर उपकार कर रहा है, वह जीव द्रव्य पर ही उपकार कर रहा है। देखिए शरीर आदि का होना और हमारे लिए भोग उपभोग की वस्तुएं होना, ये सब क्या है, जीव द्रव्य पर उपकार है। किसका, पुद्गल द्रव्य का। सुख दुख जीवन मरण, ये भी जीव द्रव्य पर ही तो उपकार है ना, इस प्रकार से। और धर्म द्रव्य भी किस पर उपकार कर रहा है, जीव और पुद्गल पर उपकार करता है। अधर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गल पर उपकार करता है। और आकाश द्रव्य सभी पर, सभी द्रव्यों पर अवकाश देता है, इसलिए सभी द्रव्यों पर उपकार करता है। और काल द्रव्य जो है वह भी सभी द्रव्यों पर उपकार करता है, क्योंकि सभी द्रव्यों में के परिणमन में निमित्त बनता है, इसलिए काल द्रव्य भी सभी द्रव्यों के लिए क्या करता है, उपकार करता है। इस प्रकार से ये 6 द्रव्यों का उपकार के बारे में यहाँ पर विषय वस्तु संपन्न करते हैं। और अब यहाँ पर सूत्र नंबर 23 का अपन उच्चारण करते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, इसके बारे में देखते हैं। स्पर्श, स्पर्श, रस, रस, गंध, गंध, वर्णवन्तः, वर्णवन्तः, पुद्गलः। पुद्गलः। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः। इस प्रकार से अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। अब आइए इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 23वां। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः। इस प्रकार से स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, वर्ण वाले, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गलः, पुद्गल होते हैं। यहाँ पर ये बहुवचन दिया है, पुद्गलः, पुद्गलः, पुद्गलहु, पुद्गलः, जीवः, जीवौ, जीवः, ये रूप चलते हैं, तो ये प्रथमा का बहुवचन है। इसका मतलब है पुद्गल एक नहीं है, पुद्गल अनंत हैं, क्योंकि परमाणु जो हैं वो अनंत है, अनंतानंत परमाणु है। इसलिए यहाँ पर बहुवचन दिया है कि जितने भी पुद्गल हैं वो कैसे हैं, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले हैं।
ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं है जिसमें स्पर्श ना हो, रस ना हो, गंध ना हो और वर्ण ना हो। ये चारों ना हो ऐसा पुद्गल हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ पर पुद्गल का लक्षण बताया है। यद्यपि पुद्गल के बारे में पीछे सूत्रों में वर्णन आ चुका है, पुद्गल का शरीर कैसा होता है उसके बारे में वर्णन आया था, और पुद्गल रूपिणः पुद्गल, जो रूपी है वह पुद्गल है, ऐसा सूत्र भी आया था। और भी पुद्गल के क्या उपकार हैं यह सूत्र भी आए थे। लेकिन आचार्य भगवान ने फिर यहाँ पर क्यों अलग से पुद्गल का वर्णन दिया कि बोले हमने भी आपको पुद्गल के बारे में तो बताया लेकिन पुद्गल क्या है ये नहीं बताया था। पुद्गल का क्या स्वरूप है इसके बारे में कोई सूत्र का यहाँ पर अनुवृत्ति या अवतरण नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने यहाँ पुद्गल की परिभाषा दी है कि पुद्गल, जितने भी पुद्गल हैं वो कैसे हैं, अर्थात उनका स्वरूप क्या है। तो इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान ने कहा कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वंतः, वंतः ये प्रत्यय वाले के लिए, स्पर्श वाले, रस वाले, गंध वाले और वर्ण वाले, मतलब चारों जो हैं ये पुद्गल में पाए जाते हैं। जो ये चार जिसमें हो वो पुद्गल कहलाते हैं, और जो इसमें चार ना हो वो पुद्गल नहीं कहलाएंगे। जैसे अपन जीव, आत्मा, आत्मा में कोई स्पर्श नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई गंध नहीं है और कोई वर्ण नहीं है। तो ये आत्मा जो है आरस स्वभावी है, अस्पर्श स्वभावी है, अगंध स्वभावी है, अवर्ण स्वभावी है। और आत्मा ही नहीं, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव और जीव, ये जो 5 द्रव्य हैं पुद्गल को छोड़ करके सभी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से रहित हैं। इसलिए पांचों की पांचों द्रव्य कैसी हैं? अमूर्तिक हैं। और पुद्गल द्रव्य जो है वह मूर्तिक है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर पुद्गल का लक्षण जाना। कोई भी आपसे पूछे पुद्गल किसे कहते हैं, आपको तुरंत 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 23वां ऐसे कंठस्थ रखो कि हमें ये सूत्र है। आपको एक एक चीज़ की परिभाषा याद होना चाहिए। जैसे बोले जीव कैसे कहते हैं, बोले उपयोगो लक्षणम, तो तुरंत बताना है कि तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय में ये सूत्र आया हुआ है। जब आपका पुद्गल का लक्षण पूछा जाए तो आपको ये बताना है। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र का यह अर्थ यहाँ पर हुआ। आचार्य श्री नमोस्तु। अभी जो 5वें अध्याय में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वंतः, पुद्गला, ये सूत्र में अल्प अच पहले होना चाहिए, यह नियम है। किंतु स्पर्श शब्द में अच अधिक है, उसके बावजूद भी पहले प्रयोग क्यों किया गया है, इसका भी कोई रहस्य है, कृपया समाधान करें। सूत्र में स्पर्श शब्द को सबसे पहले ग्रहण आचार्य ने इसलिए किया क्योंकि यह स्पर्श जो है स्पष्टग्राही इंद्रियों में है और स्पर्श की अभिव्यक्ति शीघ्र हो जाती है। सर्व इंद्रियों में एक ऐसी ही इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय है जिसकी अभिव्यक्ति सर्वप्रथम होती है, अथवा सर्वप्रथम स्पर्श का ही ग्रहण होता है। इसलिए सबसे पहले आचार्य ने स्पर्श रखा और संसारी जीवों की यह ग्रहण करने योग्य होने के कारण भी आचार्यों ने सबसे पहले स्पर्श रखा। हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि संसार में जितने भी जीव हैं उनको कोई इंद्री हो चाहे ना हो, पर स्पर्शन इंद्री तो जरूर होती ही होती है। स्पर्शन इंद्री किसी जीव को ना हो ऐसा हो ही नहीं सकती है। इसलिए यह स्पर्श जो है सर्वप्रथम ग्रहण करने योग्य होने के कारण और कॉमन होने के कारण, सभी जीवों में कॉमन होने के कारण यह स्पर्श को यहाँ पर पुद्गल का जो लक्षण में सबसे पहले और इस सूत्र में भी सबसे पहले रखा गया है। इस प्रकार से स्पर्श है तो उसी के बाद ही हमें रस का व्यापार दिखाई देता है। स्पर्श के होने पर ही रस का व्यापार दिखता है कि वह रस खट्टा है,
वह रस जो है मीठा है आदि किस प्रकार से है। तो स्पर्श के बाद रस का ज्ञान होने के कारण दूसरे नंबर में सूत्र में आचार्य भगवान ने रस को रखा है। और चाक्षुष का विषय होने के कारण, चाक्षु रहित का विषय होने के कारण गंध को रस के बाद में रखा है। और इसके बाद चक्षु का विषय होने के कारण आचार्य भगवान ने गंध के बाद वर्ण को ग्रहण किया है। रस के बाद ग्रहण करके वर्ण को अंत में ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से ये सूत्र में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये रखने का क्रम है। आगे पीछे भी यदि हम याद कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं हम बोल देते हैं कि रूप आदि ही पुद्गल में पाए जाते हैं, तो रूप आदि से फिर सब आ जाता है। अपन ने फिर पीछे से ले लिया, वर्ण से ले लिया कि वर्ण आ गया पीछे का, तो आदि से ऊपर अंत का पूरा हो गया, आदि अंत सब आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें तो इस सूत्र में क्यों लिखा इसका प्रमुख बताना था। और वैसे हमें याद रहे कि हाँ भैया पुद्गल में गंध भी होता है, वर्ण भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है, तो हम आगे पीछे करके ही बता देंगे तो कहीं कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन ये चारों चीज होती हैं, ये निश्चित मान करके चलना है। पुद्गल के गुण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होते हैं। आइए पुद्गल के गुण में सबसे पहले अपन स्पर्श देखते हैं। स्पर्श जो छुआ जाए, जिसे टच किया जाए, जिसे छू करके देखा जाए, वो स्पर्श गुण कहलाता है। ठीक है ना। पुद्गल में ये पाया जाता है। ये 8 प्रकार का होता है। यहाँ लिखे हुए हैं 8 प्रकार के। जोड़े से याद करने में जल्दी सहूलत जाएगी। तो कैसे जोड़े जोड़े में लिखे हुए हैं? कोमल, कठोर, वस्तु का कोमलपना होना और उसमें फिर कठोरपना होना। तो इस प्रकार से कोमल और कठोर, भारी और हल्का, वजनदार होना और हल्का होना, ये भी क्या है? पुद्गल। आत्मा भारी हल्की नहीं होती है, आत्मा कठोर और कोमल नहीं होती है। ये पुद्गल ही क्या होता है? कोमल कठोर होता है, भारी और हल्का होता है। ठंडा गरम, क्या लिखा है? वो ठंडा और गरम। आत्मा कोई ठंडी नहीं होती है और आत्मा कोई गरम नहीं होता है। कहने में आता है कि देखो वो व्यक्ति ठंडा हो गया, वो व्यक्ति गरम हो गया। वो ठंडा गरम उसके विभाव परिणाम हैं, लेकिन आत्मा कोई ठंडी गरम नहीं होती है। रूखा और चिकना, वस्तु में स्निग्धता होती है या रुक्षता होती है। तो इस प्रकार से ये देखा अपन ने कि पुद्गल में जो स्पर्श है उसके 8 भेद होते हैं। कोमल, कठोर, भारी, हल्का, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना। ये आपको याद भी हो गया होगा। कोई भी वस्तु आप ले लें, या तो वो कोमल होगी या वो कठोर होगी, दो में से कोई एक होगी। अथवा कुछ भाग कोमल होगा, कुछ भाग कठोर होगा। भारी होगी या हल्की होगी, या ठंडी होगी या गर्म होगी, या रूखी होगी या चिकनी होगी। तो इस प्रकार से स्पर्श संबंधी ये पुद्गल के 8 गुण होते हैं। पुद्गल के जो गुण हैं और भी देखिए, रस। रस 5 प्रकार का होता है। कड़वा, कषायला, मीठा, खट्टा और तीखा। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के जो हैं, 5 प्रकार के जो हैं रस पाए जाते हैं, जिसको अपन जिह्वा इंद्री के माध्यम से इन रसों का ज्ञान जानते हैं कि ये पानी कषायला है, ये कड़वा वस्तु है, ये बहुत अच्छा मीठा है, खट्टा है और तीखा है। गंध भी क्या है? 2 प्रकार की गंध होती है, सुगंध और दुर्गंध। 2 ही प्रकार की गंध पाई जाती है। और भी वर्ण। अब वर्ण देखिए, 5 प्रकार का वर्ण होता है। क्या कौन कौन सा होता है? सफ़ेद, लाल, नीला, पीला और काला। इस प्रकार से ये मूल जो रंग हैं ये 5 होते हैं। और इससे अपन बहुत सारे रंग भी बना सकते हैं। पर मूल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5 भेद जाने। नमोस्तु आचार्य श्री। एक परमाणु में कितने गुण होते हैं?
देखिए एक परमाणु की अपेक्षा कितने गुण होते हैं? तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 भेद जो अपन ने पढ़े, तो इसमें से आप लिखते जाइए कि एक परमाणु में कितने कितने गुण होते हैं। तो स्पर्श के जो 8 भेद हैं, उस 8 भेदों में से 2 गुण होंगे। कितने होंगे? क्योंकि परमाणु जो होता है, एक तो वो कठोर नहीं होता है और कोमल नहीं होता है। परमाणु हल्का नहीं होता है, भारी नहीं होता है। परमाणु ठंडा और गर्म, जिसे अपन शीत और उष्ण कहते हैं, या तो शीत होगा या उष्ण होगा। रूखा और चिकना में से, अर्थात स्निग्ध और रुक्ष में से, या तो स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा। तो देखिए स्पर्श में से अपन ने कितने गुण निकाले? 2 ही गुण निकाले, या तो शीत या उष्ण में से 1, रुक्ष या स्निग्ध में से 1। तो स्पर्श में से अपन के 2 गुण निकल गए, ठीक है ना। क्योंकि परमाणु ना हल्का, ना भारी, ना कठोर और ना ही कोमल होगा। और अब देखिए स्पर्श के बाद जो रस लिखा है, तो रस 5 प्रकार का अपन ने पढ़ा था। तो एक बार में एक ही पर्याय रूप अवस्था होगी गुण की, या तो कषायला रूप, या मिष्ट रूप, या कड़वा रूप, तक्त रूप। तो इस प्रकार से जो 5 अपन ने पढ़े थे, तो उसमें से एक ही रस नाम का तो गुण है, और रस नाम की गुण की जो पर्याय होगी एक बार में एक ही होगी। तो इस प्रकार से 1 हो गया। और गंध में से या तो दुर्गंध रूप होगा या सुगंध रूप होगा। तो एक बार में एक ही पर्याय होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गंध और सुगंध दोनों एक साथ हों। तो एक बार में एक पर्याय होगी, तो गुण की एक पर्याय होगी, तो एक गुण वो होगा। तो स्पर्श के 2, रस का 1, गंध का 1, कितने हो गए? 4। और अब लास्ट बचा वर्ण। वर्ण भी एक गुण है, और उसकी जो पर्याय हैं वो चाहे काला रूप हो, सफ़ेद रूप हो, काला रूप हो, लाल रूप हो, तो पीला रूप हो। 5 जो वर्ण आए हुए हैं, रंग आए हुए हैं, उसमें से एक कोई ना कोई रंग भी होगा। तो इस प्रकार से एक परमाणु में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण में से कितने गुण हो गए? 5 गुण हो गए। स्पर्श के 2, रस का 1, गंध का 1 और वर्ण का 1। इस प्रकार से 5 गुण पाए जाते हैं। जो 20 भेद बने अपने स्पर्श आदि के, वो 20 भेद जो हैं वो परमाणु के नहीं हैं, वो स्कंद में हो सकते हैं। बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक स्कंद बन जाए, तो उस स्कंद में 20 के 20 एक साथ हो सकते हैं। उसमें कोमलता, कठोरता, क्योंकि ये कोमलता कठोरता जो है वो स्कंद की पर्याय है, परमाणु की पर्याय नहीं है। और ठंडा और गर्म ये गुण हैं, ये परमाणु की अंदर पाए जाने वाली अवस्था है और पर्याय है। तो स्कंद में ही कोमलता, कठोरता होती है। स्कंद में ही जो हल्का और भारीपन होता है, जैसे ये घड़ी है, ये हल्की है या भारी है, इसका ज्ञान जो है स्कंद से हो रहा है। परमाणु में ये अवस्था नहीं पाई जाती है। और एक ही वस्तु है, उसमें बहुत सारे कलर हो सकते हैं। एक ही वस्तु है, उसमें सुगंध, दुर्गंध अलग अलग भागों में पाई जा सकती है। और एक ही वस्तु है, उसमें कई जगह अलग अलग प्रकार के रस पाए जा सकते हैं। तो एक स्कंद है, और उस स्कंद में कोमलता, कठोरता, हल्का, भारीपना, शीत, उष्ण और रूखा, चिकना, ये जो हैं, ये सबके सब जो हैं स्कंद की पर्याय होती हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, सूक्ष्म परमाणु से लेकर के महास्कंध जो है, उन सब में कॉमन स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जो है वो नियम से पाए जाते हैं, सूक्ष्म परमाणु से लेकर के महास्कंद तक, ठीक है ना। और भी ध्यान रखेंगे अपन, जैसे कोमल है, तो कोमल कितने प्रकार का है? ये भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं कोमल के।
कठोर कितने प्रकार का है, तो ये भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। मतलब जो अपन ने 20 पढ़े हैं उन 20 के भी प्रत्येक के अपन और भेद करें तो कितने भेद हो जाते हैं, उन सब के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, असंख्यात लोक प्रमाण भेद बन जाते हैं। जैसे दुर्गंध है, दुर्गंध कितने प्रकार की है, अनेकों प्रकार की है, तो उसके भी भेद बन जाते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। काला रंग कितने प्रकार का है, नीला रंग कितने प्रकार का है, और इन सबको मिक्स करने के बाद कितने प्रकार का काला रंग बन जाएगा, आप सोचिए कितने प्रकार का नीला। उसमें आप कंप्यूटर में देखते हैं ना, तो आपको 10% काला डालना है, 20% नीला डालना है, फिर मिक्स करके एक नया कलर बनाया, फिर आपने डिजाइन डाली, बैकग्राउंड डाला, तो इस प्रकार से कितने प्रकार का वह रंग बन जाता है। तो उसके भेद भी कितने बन जाते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद। देखिए पेड़ पौधे कितने प्रकार के उसमें रंगे बिरंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, उनके विचित्र विचित्र कलर अपन को दिखाई देते हैं ना संसार में, ये सभी रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से रंग हो, वर्ण हो, गंध हो, रस हो या स्पर्श हो, इन सब के भेद और प्रभेद जो हैं वो आचार्यों ने कहा है असंख्यात लोक प्रमाण भेद इनके बन जाते हैं। इस प्रकार से पुद्गल का अपन ने यहाँ पर स्वरूप देखा, जो स्पर्श रस गंध और वर्ण सहित हो, सूक्ष्म परमाणु से लेकर के महास्कंद कोई भी द्रव्य हो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और जो शुद्ध पुद्गल परमाणु हैं उसकी भी अपन ने पढ़ लिया कि जो 20 हैं उस 20 में से कम जो हैं वो 5 तो रहेंगे और अधिक भी नहीं रहेंगे। शुद्ध पुद्गल परमाणु में 5 रहेंगे, 5 से कम नहीं रहेंगे, 5 से ज़्यादा भी नहीं रहेंगे। और उसी का स्कंद बन जाए और महास्कंद बन जाए तो उसमें बहुत सारे और भी गुण पुद्गल के हो सकते हैं। इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से अपन ने देखा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल कहलाता है। आचार्य श्री नमोस्तु, वर्तमान में वैज्ञानिकों के अनुसार और हमारे पूर्व आचार्यों के अनुसार अणु और परमाणु में क्या अंतर है? देखिए विज्ञान के अनुसार अणु और परमाणु दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जैन धर्म के अनुसार अणु कहो या परमाणु कहो एक ही बात है। अणु कह दो सबसे छोटा, परमाणु कह दो तो और उससे छोटा नहीं, वही भी छोटा ही है। लेकिन वैज्ञानिक में अलग अलग भेद उसके होते हैं, अणु के अलग और परमाणु के अलग। वैसे नाम भले वो अणु परमाणु कह रहे हैं, हमारे जैन धर्म के अनुसार वो अभी परमाणु को पकड़ नहीं पाए और ना ही पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि केवल ज्ञान का विषय है, इनके ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। जो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आदि जो परमाणु कहते हैं ये सचमुच में ये परमाणु नहीं है, ये स्कंद ही है। साइंस ने अभी कुछ समय पहले न्यूट्रॉन आदि को भी किसी महामशीन के माध्यम से उसको और भी तोड़ने का प्रयास किया, और जब टूटा तो उससे एक और पार्टिकल निकला जो बहुत छोटा पार्टिकल था, जिसका नाम उन्होंने गॉड पार्टिकल दिया। इतना सूक्ष्म और भी परमाणु हुआ। तो ये जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो अभी आविष्कार करती है, नया ना आविष्कार करती है। नया वैज्ञानिक आएगा, उस गॉड पार्टिकल को भी तोड़ेगा तो और छोटा और परमाणु निकल के आएगा। तो जिसका विभाग ना किया जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे कहते हैं हमारे यहाँ पर अणु या परमाणु। तो वह अणु परमाणु जो है किसी मशीन के द्वारा या किसी के आँख के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इतना सूक्ष्म होता है। तो इस प्रकार से जो केवल ज्ञान के महाज्ञानियों के विषय बने, अवधि ज्ञानी मनःपरय ज्ञानी केवल ज्ञानी का जो विषय बने, वो परमाणु ज्ञान का विषय है, साक्षात इंद्रिय गोचर नहीं है। यही दोनों के विज्ञान और हमारे जैन धर्म के साइंस में अंतर है। आप सभी लोग स्वाध्याय और प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जनवाणी स्तुति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए
और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु अजीश। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।